महिमा श्री राधा रानी की एपिसोड 31। अब तक आपने देखा श्री राधा जी रुष्ट हैं और उनकी सारी सखियां उन्हें मनाने का प्रयास कर रही हैं। उधर भगवान श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हो चुके हैं। तभी चौथी सखी का आगमन होता है। अब आगे देखिए। चौथी सखी आते ही कहती है, अरे बावरियों, तुम सभी अपने आप से ही बातें कर रही हो या ये भी बताओगी कि हमारे प्रभु जी कहाँ हैं? चौथी सखी की बात सुनकर पहली सखी घबराकर चारों ओर देखती है, किंतु उन्हें भगवान श्री कृष्ण जी कहीं भी दिखाई नहीं देते। सखियों की बात सुनकर राधा जी भी विह्वल हो गईं और झूले से उतरकर इधर उधर देखने लगी। फिर क्रोध भरे स्वर में सखियों से बोली, बावरियों, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? अब बता रही हो। कहां गए होंगे हमारे प्राणेश? जाओ, जाकर ढूंढो। इस तरह राधा जी और उनकी सखियां श्री कृष्ण जी को ढूंढने के लिए इधर उधर जाती हैं, किंतु बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी किसी को श्री कृष्ण जी दिखाई नहीं देते। तब सभी निराश होकर उसी स्थान पर वापस आती हैं। सखियों को वापस आई देख श्री राधा जी कहती हैं, कहाँ हैं हमारे प्रभु? कहाँ हैं? शीघ्र बताओ। सभी सखियां सिर झुका लेती हैं। सखियों का झुका सिर देखकर राधा जी जान जाती हैं कि प्रभु नहीं मिले। तब वे अपनी सखियों को एक बार आदेश देकर कहती हैं, जाओ एक बार पुनः प्रयास करो और मैं भी उन्हें ढूंढने का प्रयास करती हूं। उनके बिना मैं एक पल नहीं रह सकती। यह कहकर श्री राधा जी स्वयं उस ओर जाती हैं जहां विरजा गोपी के साथ श्री कृष्ण जी हंस हंस कर बातें कर रहे थे। श्री कृष्ण जी बिरजा के साथ कुंज के भीतर थे और श्री दाम जी पहरेदार थे। दूर से आती हुई श्री राधा जी को देखकर विरजा कहती हैं, प्रभु, श्री राधा जी इधर ही आ रही हैं। विरजा के स्वर में भय था। उनके भय से भरे स्वर को सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, देवी विरजा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, निर्भय होकर मेरे साथ विहार करो। श्री कृष्ण जी के इस प्रकार कहने पर भी देवी विरजा का भय कम नहीं हुआ। उन्होंने कांपते हुए कहा, प्रभु, मुझे आपके साथ देखकर श्री राधा जी निश्चित रूप से क्रोधित हो जाएंगी। हां विरजा, संभव है देवी राधा तुम पर क्रोधित हो जाएं, और होना भी चाहिए, क्योंकि विधि के विधान के अनुसार मैं और श्री राधा सहित सभी गोपियों के पृथ्वी लोक पर जाने का समय आ चुका है। तब विरजा गोपी ने कहा, किंतु प्रभु, यदि श्री राधा जी ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया तो? विरजा की बात सुनकर श्री कृष्ण जी हंस पड़े और हंसते हुए बोले, श्राप भी दे सकती हैं विरजे, क्योंकि होनी बड़ी प्रबल होती है। होनी तो होकर रहेगी, इसलिए किसी विषय विशेष का विचार करके चिंतित नहीं होना चाहिए। उधर श्री कृष्ण जी को ढूंढ रही राधा जी से एक अन्य सखी की भेंट होती है। उस सखी ने राधा जी को व्याकुल देखकर पूछा, मेरी प्यारी सखी, इतनी व्याकुल और मलिन मुख होकर किसे ढूंढ रही हो? तब राधा जी ने कहा, तुम तो जानती ही हो कि उनके बिना मेरे लिए एक एक पल कितना कठिन होता है। तब पांचवी सखी ने कहा, ओ ये बात है। पांचवी सखी की ठिठोली से राधा जी थोड़ा रुष्ट हो गई। तुम्हें तो हर समय ठिठोली ही सूझती है। क्या तुम बता सकती हो कि इस समय वो कहां है? पांचवी सखी ने कहा, हाँ बता तो सकती हूं, किंतु एक समस्या है। तब श्री राधा जी अधीर होकर बोली, समस्या? कैसी समस्या? पांचवी सखी ने कहा,
हे सखी, आप समझ सकती हैं कि मैं बताने में आनाकानी क्यों कर रही हूं। यह सुनते ही राधा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोध भरे स्वर में कहा, क्यों सत्य कहने में तेरी जिह्वा जली जा रही है? राधा जी के क्रोध को देखकर पांचवी सखी भयभीत हो गई और बस इतना ही कहा। उधर वहां निकुंज में राधा जी के क्रोध का शिकार कौन हुआ? देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर। देखते रहिए महिमा श्री राधा रानी की।